दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की पॉलीआर्थ्राल्जिया के बारे में, यानी मल्टीपल माइग्रेटरी जॉइंट पेन्स के बारे में, और उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज एक सीक्वल बना रहे हैं जहां पर आज हम बात करने वाले हैं गाउटी आर्थराइटिस, यानी कि यूरिक एसिड के लेवल्स के बढ़ जाने की वजह से होने वाली आर्थराइटिस के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मिलिंद तनवर। जहां तक रही इस चीज़ की बात कि गाउटी आर्थराइटिस है क्या, सबसे पहली चीज़ समझने वाली ये है कि गाउट के अंदर एक एंजाइम रहता है बॉडी के अंदर जो कि यूरिकेज के नाम से कहलाता है, और कुछ पेशेंट्स में, कुछ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन के अंदर ये यूरिकेज एंजाइम या तो डेफिशिएंट रहता है या इसकी एक्टिविटी लो रहती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल यूरिक एसिड हमारे लेवल्स होते हैं वो एलिवेट हो जाते हैं, और ये यूरिकेज एंजाइम की कमी की वजह से यूरिक एसिड मेटाबोलाइज हो करके छोटे टुकड़ों में टूट करके किडनी से निकल नहीं पाता। तो जहाँ पर ये यूरिक एसिड की कंपोनेंट ब्लड में ज़्यादा रहती है डिहाइड्रेशन की वजह से कई बार, और या फिर यूरिकेज एंजाइम की सीवियर डेफिशिएंसी के अंदर इन पेशेंट्स को गाउटी अटैक्स, यानी कि स्मॉल जॉइंट्स के अंदर बार बार एकदम से सूजन आ जाना, दर्द रहना जैसी कंप्लेंट्स हमारे पास आती है। तो दोस्तों ये तो रहा एक मेजर बायोकेमिकल फैक्टर जिसकी वजह से जो एब्रेशन है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें यूरिक एसिड आर्थराइटिस होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ एक मॉडिफाइबल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रहते हैं जो कि हम लोग इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, और गाउटी आर्थराइटिस या फिर यूरिक एसिड के आर्थराइटिस से हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स के अंदर एडिक्वेट वाटर इनटेक, स्पेशली इन समर्स, जब हम लोग गर्मी के समय की बात करते हैं तो जहाँ पर पानी की एक्सेसिबिलिटी कम हो, पोर्टेबल वाटर की एक्सेसिबिलिटी कम हो, प्लस साइट्स जहाँ पर सनलाइट एक्सपोजर डायरेक्ट हो, या फिर जहाँ काम जो है वो नेचर के अंदर हो रहा है, जहाँ पर सनलाइट से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कई बार डिहाइड्रेशन की रिपोर्ट्स कॉमनली देखी जाती हैं। इसी के साथ साथ अल्कोहल इंटेक की वजह से भी डिहाइड्रेशन देखा जाता है, और इसी के साथ साथ हाई प्रोटीन इंटेक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि यूरिक एसिड आर्थराइटिस के अटैक्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम एक पेशेंट पॉपुलेशन के बारे में बात करें कि कौन है वो पेशेंट्स जिनको रिस्क है, तो सबसे ज़रूरी पॉपुलेशन है एक यंग मेल जिनके अंदर एक प्रीवियस हिस्ट्री या एक फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव रह चुकी है मल्टीपल जॉइंट पेन्स की, जहाँ पर टिपिकली थंब का जो ग्रेट टो का जो जॉइंट है पैर का, वो एक अच्छे दिन जब वो उठते हैं तो वो सूजा हुआ मिलता है, उसमें दर्द मिलता है, लाल रहता है वो जॉइंट, और इसी के साथ साथ उन्हें चलने में, उस पर वजन देने में बहुत ही सिवियर पेन महसूस होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों वो बताते हैं कि they are limping, they are not able to put their weight over their affected side, and ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों तरफ एक साथ हो, ये किसी भी एक तरफ भी हो सकता है, एंड मोर कॉमनली किसी भी एक तरफ ही होता है। तो अगर आपको कोई चोट नहीं लगी है, अगर आप रात को ठीक सोए थे और सुबह आप अपने पैर के ऊपर वजन दे करके नहीं चल पा रहे क्योंकि आपका ग्रेट टो का जो जॉइंट है वो सोलन है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको यूरिक एसिड आर्थराइटिस की समस्या हो। अगर ऐसा ही एपिसोड आपको पहले हो चुका है तो आपके डॉक्टर का ये जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर इन केस आपके फैमिली के अंदर ऐसी हिस्ट्री है, कोई भी ऐसे आपके फादर हैं, ब्रदर हैं, या कोई कज़न रिलेटिव्स हैं जो कि टिपिकली मेल, यंग एक्टिव मेल्स हैं, जहाँ पे हाई प्रोटीन इंटेक रहता है, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन, और उनको ऐसा रहता है कि एक बाउट ऑफ प्रोटीन इंटेक के बाद या अल्कोहल के एक बाउट के बाद उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग में ऐसा एक टिपिकल कैरेक्टर मिल रहा है पैर में, तो यू माइट बी अ केस ऑफ गाउटी आर्थराइटिस। सो दोस्तों कई बार हम लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि ये जो यंग मेल्स हैं हमारे पास गाउटी आर्थराइटिस की कंप्लेंट के साथ आए हैं या जॉइंट पेन की कंप्लेंट के साथ आए हैं, इनके पास साथ में एक रिपोर्ट होती है जो कि यूरिक एसिड की रहती है, और ये कई बार हमसे कहते हैं कि सर यूरिक एसिड तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया है, तो क्या एक्चुअली ये गाउटी आर्थराइटिस है? तो दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कि फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड, जो कि लेवल्स ऊपर नीचे चल रहे हैं, जैसा कि एक समय 7 है, एक समय 4 है, एक समय 9 हो गया, या फिर उसके बाद एक समय 5 आ गया, तो कई बार ऐसा होता है कि यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट, क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट हो जाने के बाद हम वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ब्लड के अंदर यूरिक एसिड के लेवल्स कई बार नॉर्मल आते हैं। बेसिकली फ्लक्चुएटिंग लेवल्स जो रहते हैं यूरिक एसिड के, वो प्रेसिपिटेट कर जाने के लिए क्रिस्टल्स के जिम्मेदार होते हैं, और इसी वजह से बाउट ऑफ या अक्यूट एपिसोड ऑफ गाउटी आर्थराइटिस जब भी देखा जाता है तो ज़रूरी नहीं होता कि यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़े हुए हों। तो अगर आपके यूरिक एसिड नॉर्मल हैं और फिर भी आपके डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि ये गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, तो उनके पीछे या उनके कहने के पीछे एक बहुत मेजर लॉजिकल रीज़न है। तो जब हम दोस्तों गाउटी आर्थराइटिस का पेशेंट देखते हैं तो इनिशियल मैनेजमेंट के लिए उन्हें कहा जाता है कि सबसे पहली चीज़ वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स
का इंटेक लें, प्रोटीन इंटेक को थोड़ा सा कम कर दें, और इसी के साथ साथ कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, कुछ यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, वो ले करके देखें। इसका दर्द आमतौर से करीब 2 से 3 हफ्ते लेता है दोस्तों सेटल हो जाने में, और करीब 6 हफ्ते लग जाते हैं इस दर्द को, इस एपिसोड को पूर्णतः कोई भी बिना मार्क अपना पीछे छोड़े ख़त्म हो जाने के लिए। और देखा जाता है दोस्तों कि काफ़ी सारे पेशेंट्स नॉर्मल पेन किलर्स से जो है इसमें असर नहीं आता, और कुछ पेशेंट्स को एक्चुअली रेस्ट, एक करीब हफ्ते से 10 दिन के रेस्ट की भी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड आर्थराइटिस का पेन या गाउटी आर्थराइटिस का पेन काफ़ी डिसेबलिंग हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो इस चीज़ के लिए अपने रूमेटोलॉजिस्ट से, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर परामर्श लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और गाउटी आर्थराइटिस के बारे में या टोफस के बारे में, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है जॉइंट में, उसके बारे में आप बेहतर समझ पाए होंगे। नमस्ते।